डियर पेरेंट्स, आज के अवेयरनेस टॉपिक है स्क्रीन टाइम। तो पहले कि हम जानते हैं कि मतलब क्या होता है स्क्रीन टाइम का। स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि जैसे हम बच्चे को कोई डिजिटल गैजेट वगैरह देते हैं तो उसमें बच्चा कितना टाइम उस पर लगा रहा है। जैसे कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन वगैरह देते हैं तो बच्चा दिन में कितने घंटे उसको देखने में लगा रहा है। तो आजकल ये मोस्ट कॉमन कॉज है एडिक्शन का। तो स्क्रीन एडिक्शन हो गई है बच्चों को। जो ये डिजिटल गैजेट्स हैं, इनके थ्रू मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, तो बच्चा इसको देखने में बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, वह उसको एडिक्शन हो गया है। तो हमारा मेन प्रे इस क्लास के थ्रू ये मेन एम ये है कि हम इस एडिक्शन को कैसे दूर करें। तो जैसा कि हमने देखा गया है कि जैसे हम जब हमारे टाइम पर 10 साल तक भी हमें कोई डिजिटल गैजेट नहीं मिलता था, तो हम सारे काम रीड करते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह करते थे, प्लेग्राउंड में जाते थे, इंडोर गेम्स खेलते थे। तो आजकल वो धीरे-धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि बच्चा अपना सारा टाइम, मैक्सिमम टाइम मोबाइल पर ही टाइम वेस्ट कर रहा है। तो जैसा कि ये इसके मेन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो बच्चा हर टाइम मोबाइल पर ही अपना स्क्रॉल करता रहता है, तो इससे आई पर प्रेशर पड़ता है, बच्चे को हेडेक रहता है, कन्फ्यूज़न रहती है। वह धीरे-धीरे बच्चे का स्लीप पैटर्न भी अल्टर होने लगता है, बच्चा इरिटेबल रहने लगता है, बच्चे को लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। वह अगर ये प्रोसेस एडिक्शन में बदल जाए तो बच्चे को डिमेंशिया भी हो सकता है, वह लॉस ऑफ स्लीप भी हो सकती है। तो हमने एक निमोनिक बनाया है जो एक साइंटिफिक प्रूवन निमोनिक है, जिसको हम याद करते हैं बैट्स, PATS। इसके थ्रू हमें बहुत ही सहायता मिलती है कि हम बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कर सकें। बी का मतलब है बोर्डम, मतलब कि बच्चा बोर हो रहा है। जैसे ही आपका बच्चा बोर होता है, आमतौर पर हम बच्चे को कंप्यूटर गेम, मोबाइल फ़ोन वगैरह दे देते हैं कि बच्चा उससे खेले और ठीक रहे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा समझाना चाहिए, ठीक है कुछ टाइम तो बोर होना भी ज़रूरी है। और बच्चे को ये कहना चाहिए कि क्रिएटिविटी, क्योंकि इस टाइम जब बच्चा बोर होता है तो माइंड में जो क्रिएटिव रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन फॉर्म में होते हैं। तो बच्चे को उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे साइकिलिंग, उसकी हॉबीज़ वगैरह में एक्ट करना चाहिए। दूसरा, बैट्स में ए का मतलब है अल्टरनेटिव कॉम्पिटिटिव स्टिमुलेशन, मतलब कि हमें कुछ ऐसे अलग से बच्चे को एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जिसमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना हो, वो कॉम्पिटिटिव हो। जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डांस एक्टिविटीज़, बच्चे की हॉबीज़, साइकिलिंग, स्विमिंग। बच्चे को आप ट्रैकिंग पे लेके जाएं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में लेके जाएं, ट्रिप्स प्लान करें, फैमिली ट्रिप्स प्लान करें, फैमिली पिकनिक्स प्लान करें, जिसके थ्रू जो डोपामिन रिसेप्टर्स के थ्रू, जो मोबाइल के थ्रू उसको एक्टिविटी अच्छी लग रही थी, अब वो क्रिएटिविटी फॉर्म में आके उसको हेल्प करे। तीसरा इसका निमोनिक है टाइम पैटर्न्स। निमोनिक है बैट्स में जो तीसरा वर्ड है टी से टाइम पैटर्न्स। नॉर्मली कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बच्चा जब बेडरूम में सोने जाता है तो 1 घंटे पहले तक भी मोबाइल पे स्क्रॉल करके देखता रहता है। तो जो मोबाइल से ब्लू लाइट एमिट होती है, ब्लू लाइट जो होती है वो एंटी मेलेटोनिन होती है, मेलेटोनिन हार्मोन को डिप्रेस करती है। तो जो मेलेटोनिन हमारा स्लीप हार्मोन होता है, तो बच्चे को स्लीप साइकिल पे इफेक्ट होता है और बच्चा हमेशा कन्फ्यूजन स्टेट पे रहता है। और ऐसा होता है तो धीरे धीरे बच्चे को डिमेंशिया तक भी हो सकता है। तो बैट्स में जो चौथा निमोनिक है एस है सराउंडिंग्स में देखा गया है कि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करता है। तो जैसा उसके पेरेंट्स हर टाइम स्टडी टेबल पर, अपने डाइनिंग टेबल पर, अपने बेडरूम पे अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो बच्चा वैसी ही एक्टिविटी करना चाहता है। तो हमारा मेन एम है कि हमें एक टाइम फ्री जोन, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का डे बनाना चाहिए। जैसे संडे को आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, पिकनिक वगैरह पे जाएं, ट्रैकिंग पे जाएं। संडे को बिल्कुल मोबाइल को टच मत करें। और एक टाइम फ्री जोन बनाना चाहिए। टाइम फ्री जोन में जैसे कि बच्चा जब बेडरूम में हो, जब स्टडी टेबल पे हो या डाइनिंग टेबल पे हो, जब खाना वगैरह खा रहा हो, तो बिल्कुल मोबाइल को टच ना करें। ये आपने भी करना है, पेरेंट्स को भी करना है, वह बच्चा उसे देखकर बच्चे को भी यही हैबिट पड़ेगी। तो इससे बच्चे की एक्टिविटी बड़ी इंप्रूव होगी। तो अगर हम बैट्स निमोनिक के थ्रू अप्लाई करेंगे तो हम बच्चे को स्क्रीन टाइम कम से कम कर सकते हैं। वह इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो बच्चे के मेंटल ग्रोथ पैटर्न्स पे असर पड़ रहा है वो भी रोक सकते हैं। धन्यवाद।